शलवार उतारी थी। उन्होंने कोशिश की है मेरी शलवार उतारने की, लेकिन मैंने जो है पैंट पहनी थी। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी जिसमें ये बताया गया था कि एक छोटी बच्ची के साथ एक महल्ले के उबाश लड़के ने ज़्यादती करने की कोशिश की थी। तो आज फिर वही लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ दोबारा से कोई मामला हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हिज़ल, मुझे ये बताओ कि जब आपने पहली स्टोरी की थी आपकी, तो आपने ये बताया था कि एक मोहल्ले का लड़का था जिसने आपको कोई चॉकलेट का लालच दे के तो इस तरह का मामला किया था। तो फिर दोबारा से क्या मामला हुआ है? अभी ये हुआ कि सरफराज जो हैं अंकल, दुकान के बहाने लेके गए हैं। उन्होंने दुकान पे ले जाते जो है बाइक कहीं और टर्न कर लिया। उन्होंने बाइक कहीं और टर्न किया है। उसके बाद एक अंधेरी जगह पे लेके गए हैं जिधर ना कोई था और ना कोई आ सकता है उस जगह पे। पत्थर था उनके हाथ में, उन्होंने मारने की कोशिश भी किया। मुझे घर छोड़ के आया, नीचे से नीचे ही चले गए हैं। अगले दिन मेरी दीदी को कॉल किया उन्होंने, ठीक है। उनको कॉल करके कहता है कि खाना खाने चले हम लोग बाहर ना, तो आप जो हैं आएँ। तो उसके बाद दीदी ने उनको ये बोला कि ठीक है हम चलते हैं खाना खाने, आप आ जाना ना। तो दीदी को आए हैं, घर पर आके बैठे हैं, कहते नहीं मेरी तबीयत नहीं सही है, ये है तो वो है। उसके बाद मामा वगैरह आ गए हैं। मामा वगैरह ने आके मामा वगैरह को कॉल कर दी थी। पोपो थी मेरी, उनको कॉल किया है। उनको कॉल करके बोला कि वो आके बैठा हुआ है। हम लोगों ने 15 पे कॉल किया है, उसको हमने पकड़ लिया। हमने कहा अब तो यहाँ से नहीं जा सकता है, ठीक है। उसको बिठाया है, उसको हमने पुलिस के हवाले किया है। मामा वगैरह थाने गए हैं, मामा वगैरह ने जाके एप्लीकेशन वगैरह करवाई है, हर एक चीज़ करवाई है। उसके बाद सरफराज ने जो हरकत की है उससे तो बस नहीं कुछ बोल सकते। अच्छा, ये तो स्टोरी हो गई ना पुरानी जो पहला वाक़या हुआ था। अभी रिसेंटली दोबारा से क्या हुआ है? दोबारा से ये हुआ, मैं एक छोटे से बेबी को लेके बाहर निकली हूँ, दूध लेने गई थी। और मैं गली से आ रही हूँ, शाम का टाइम था, तकरीबन 6 साढ़े 6 के करीब। ठीक है। तो वहाँ से जो है एक पता नहीं अंकल थे कोई, उन्होंने शलवार उतारी थी। उन्होंने कोशिश की है मेरी शलवार उतारने की, लेकिन मैंने जो है पैंट पहनी थी। बस मैं पैंट की वजह से और वो बेबी की वजह से जो है बच गई। बेबी को लेके उठा के मैं भागी हूँ। तो घर पे जाके दीदी वगैरह को बताया सारा, बाजी वगैरह से उनको बताया। तो हमने उस लड़के को, दीदी वगैरह ने पकड़ा भी है, उसको मारा भी, लेकिन वो भाग गया। नहीं वो मतलब कौन सी जगह थी? वहाँ कोई और नहीं था मामला, या कोई जो बंदा था दोबारा ये कोई और? बैंक स्टॉप की जगह है वो, हाकिम चौक कहलाता है वो साइड, जिधर हम पहले रह रहे थे उस साइड पे। तो वो जानता था आपको या आप उनको जानती थी? बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप वो बच्चे को चीज़ दिलवाने के लिए गई हैं, तो वो ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गया आपको गली के अंदर? गली की साइड पर खड़ा था, इसने ज़ोर से जो है खींच लिया। उसके बाद बेबी को नीचे उतार के रखा है, पैंट उतारने की कोशिश की, लेकिन वो धक्का दे के जो है ना भाग गए थे। तो फिर आपने कोई शोर किया उनको वहाँ पे? वहाँ पे गली के अंदर कोई था ही नहीं। एक साथ अंकल थे, उनको बोला है कि इसको पकड़ो, तो वो अंकल ने अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया, वो अंदर चले गए। तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं उसको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पहले आपका जो आपके साथ हुआ है, ये उन्हीं उन्हीं का कोई रिश्तेदार हो सकता है या कोई और हो सकता है? क्या शक क्या आपको पड़ता है? जहाँ तक हमारा है कि भाई वो उन्हीं का, सरफराज की तरफ से ही है। उन्हीं की तरफ से आया है? जी। इससे पहले भी आपको कोई धमकी शमके दी जा रही हैं, मारने की भी, पैसों की ऑफ़र भी की जा रही है कि आप सुलह कर ले, इस केस को ख़त्म कर दें? उनके भाई जो हैं वो करते हैं मेरी मम्मा को कॉल, और मेरी मम्मा को थ्रेडिंग भेजते हैं फुल टाइम। वो कभी कहते हैं कि हम मार देंगे, कभी कहते हैं कि हमारा लड़का छुड़वा दो, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन हमने वो होने नहीं देना। नाज़रीन, जहाँ तक इनका आइडिया है, या ये कह लें कि उनका अंदाज़ा है या शक है या कुछ भी कह लें, कि इनके साथ जो वाक़या हुआ था, वो लड़का जो है वो अरेस्ट हो चुका था
तो पुलिस ने जो भी मामला इनके साथ किए वो आपने पहले सुने हैं। इनका ये कहना है कि ये जो अभी दोबारा से वाक़या हुआ है ये इन्हीं में से इनका कोई रिश्तेदार हो सकता है, इनका कोई जानने वाला हो सकता है जिससे इनको जो है ना वो हरासा करने की कोशिश की है। अच्छा ऐसा मुझे ये बताओ कि जब आप छोटी बच्ची के साथ गई हो चीज़ लेने के लिए, तो वो दुकान से जब वापस आ रहे थे तो जिस गली में वो आदमी था उस गली में अंधेरा था, कहाँ पे खड़ा था वो, क्या किस तरह से हुआ सारा? मैं गली से निकली हूँ, उन्होंने हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचा है। आपने अगर हमारे लड़के को छुड़वाया नहीं तो हम आपको ये कर दें, मार देंगे। वो ज़्यादा अच्छा है कि तुम केस वापसी ले लो। मेरी मामा को भी कह रहे थे कि मैं मार दूंगा तुम्हारी मामा को भी, तुम लोग जहाँ जाओगे हम वहाँ तक तुम्हें ढूंढ के भी जो है ना हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, वो ये कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि हम तुम्हारी हालत ऐसे करेंगे कि तुम किसी को जो है मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। उन्होंने ये तक कहा है हमें। तो फिर आपने वो पत्थर उठा के मारा उनको और वहाँ से भाग गई? उनको सिर्फ धक्का दिया, उसके बाद हम लोग जो हैं मैं भागी हूँ घर की तरफ। नाज़रीन इनका कहना ये है कि जो इनके साथ पहले वाक़या हुआ था वो लड़का चूँकि अरेस्ट हो चुका था, तो उनके जो घर वाले हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हैं, उनकी वालदा को थ्रेट भी दे रहे हैं कि हम आपको पहले उन्होंने पैसों की ऑफ़र भी की। जब उन्होंने पैसों से नहीं मानी है तो फिर उन्होंने इनको थ्रेट देना शुरू कर दिया कि हम आपको मार देंगे, आपकी बेटी के साथ पहले तो बच गई थी, अब दोबारा ज़्यादती होगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, तो बेहतर यही कि अपना केस जो है ना वो वापस ले लो और हमारा बच्चा जो है उसको रिहा करवा दो। और दोबारा से उसी को जो है ना वो जिनसी हरासगी का निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो जैसे इन्होंने बताया कि वो अंकल थे कोई, ठीक है, अंकल कोई भी हो सकते हैं, इनका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये इस बच्ची की खुशकिस्मती है कि ये वहाँ से जो है ना वो बच के निकल आई है किसी भी तरीके से। अच्छा वो बच्चा जो था आपके साथ उसको भी चोट लगी या कोई आपको चोट लगी? उस बेबी के साथ ही उससे जब खींचा है तो बेबी भी गिरा और उसको भी चोटें लगी हैं और मुझे यहाँ पर और घुटने वगैरह छिल गई हैं, ठीक है। उसको बहुत कोशिश किया, धक्के दिए, उसको धक्का दिया, उसको टांगे मारी हैं, फिर उसके बाद भागी हूँ बेबी को लेके मैं, ठीक है। चलें आपकी ये खुशकिस्मती है कि आपने इतनी हिम्मत की है कि आपने जो है ना उसको किसी तरीके से भी जान छुड़ाई है और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आप दोनों बार बच गई हैं। अभी बहुत सारे जो है कानूनी इदारे जो हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप? हुकूमत से यही अपील है, जितने अदारे हैं और जितना कुछ भी है उनसे ये अपील है, रिक्वेस्ट है, अगर ये आज मेरे साथ कर सकता है ना तो कल को ये किसी और भी बच्ची के साथ कर सकता है, सही है। लेकिन वो हम नहीं चाहते हैं कि वो किसी और के साथ भी करे और इस दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमसे यही अपील है आप लोगों से। जी नाज़रीन होना तो यही चाहिए कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे वहशी क्या कहें इन लोगों को, इनकी जहनीत किस तरह की है, क्या मामला इनके, तो होना तो वैसे यही चाहिए कि ऐसे जो मतलब वहशी जानवर कह लें, इनको वहशी दरिंदा कह लें या कुछ भी कह लें, इनको सरेआम लटकाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हासिल हो कि नेक्स्ट टाइम कभी किसी बच्ची के साथ ऐसा मामला नहीं करना है। जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी भी ज़ाती तौर पे कि जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके इस जो अरेस्ट हुआ है लड़का, इसको जो है ना वो इसकी ज़मानत ना हो, क्योंकि ज़मानत के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा इनके जो ख़ानदान को, इनके फैमिली को जो हरासा किया जा रहा है, इनको धमकियां दी जा रही हैं, दोबारा से अटैक करने की कोशिश की गई है, तो इसको जो है ना वो काबू किया जाए ताकि इनको जो है वो ये सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है ना वो लाइफ गुजार सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।